उद्मेन हि सिद्ध्यन्तिकार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशान्ति मुखे मृगा। इसका अर्थात है कि सिर्फ इच्छा करने से काम पूरे नहीं होते, बल्कि इसके लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो इफ़ यू हैव टू शाइन लाइक अ सन, you have to burn like a sun as well. So Radhe Radhe to everyone, and with this positive note, let's start doing our actions. So welcome to you all, where we are solving 2022 UPSC maths optional questions. So this question we have here, they are asking that we have to find the maximum or minimum value of the expression. ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है इसकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए का पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4। ठीक है, और इसके कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है? ये सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेंट्स है। दो कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हमारे पास, कॉन्स्ट्रेंट्स स्पेलिंग। ठीक है ना, वो कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास डी एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना है? वी हैव टू यूज़ हेयर लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। ठीक है, मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स, ये यूज़ करना है हमको। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड तो हमें दिए हैं, लैम्डा और न्यू को हम इंसर्ट कर देते हैं, कुछ चीज़ों से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 प्लस लैम्डा टाइम्स हमारा हो जाएगा फर्स्ट जो ये है हमारे पास कांस्टेंट दिया है, तो मतलब एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ठीक है, उसके बाद न्यू टाइम्स हम करेंगे जो सेकंड हमारे पास कांस्टेंट दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, लैम्डा एंड न्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दिया बस। ना उसके बाद हमें इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है। वी हैव टू कंप्यूट द पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नाउ हमें x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, मतलब जो l है उसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, y, z, लैम्डा एंड न्यू। ठीक है, और एंड सेटिंग देम टू 0, सेट देम टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एल अपॉन डी एक्स करना है, तो ये आएगा 2x अपॉन ए की पावर 4 प्लस लेमडा बी और न्यू वाला आ जाएगा 2x अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, the same way we will be doing with dl upon dy। तो dy को जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2y अपॉन बी
की पावर 4 प्लस लैम्डा m एल आएगा ना, एल प्लस न्यू टाइम्स 2y अपॉन b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, नॉट दिस अपॉन डेल z। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2z अपॉन c की पावर 4 प्लस लैम्डा n न्यू टाइम्स 2z अपॉन c स्क्वायर। तो वैसे ही हमारा dl अपॉन d लैम्डा हमारा हो जाएगा dx प्लस lx my प्लस nz। वैसे ही dl अपॉन d न्यू हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा -1 भी। ठीक है, यह आ जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना है, ओके अब देखो ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है, फर्स्ट 3 इक्वेशंस, ठीक है, यहाँ से हम इनसे हम लैम्डा निकालते हैं। तो लैम्डा देखते हैं न्यू की फॉर्म में क्या आ रहा है, टू राइट इनको हेल्प कर देती हूँ बिकॉज आई हैव रिटन इट एल्सवेयर ऑल्सो, और ये इजी ही है, याद भी हो गई है ना, बहुत डिफ्रेंशिएशन ही तो किया है ना। नाउ तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने dl अपॉन dx किया था और इक्वल्स टू 0 किया था, तो वहाँ से जो हमारा लैम्डा है, लैम्डा हमारा आया है 2x अपॉन ए की पावर 4 b माइनस 2x न्यू ए स्क्वायर b। सेकेंड से जब dl अपॉन dy किया है तो वहाँ से हमारा लैम्डा आया है -2y b4 अपॉन m माइनस 2y न्यू b स्क्वायर m। और 3 जो हमारा डेल z के रिस्पेक्ट में था, वहाँ से हमारा लैम्डा आया है -2z c की पावर 4n माइनस 2z न्यू c स्क्वायर n। ठीक है, नाउ अब हम ये जो लैम्डा की वैल्यू है, ये जो हमारी इक्वेशन थी लैंगराजे मल्टीप्लायर, जिस पे हमने ये लिखा था, उसके बाद प्लस लैम्डा करके ये लिखा था एंड देन प्लस न्यू करके ये चीज़ लिखी थी। ठीक है, तो हमारे पास उससे हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। वो हमारी थी काफ़ी बड़ी सी इक्वेशन बनेगी। सारे वेरिएबल्स है तो देखो इक्वेशन तो बड़ी बनेगी। अब यहाँ पे हमारा एक मिनट, ओके अब देखो यहाँ पे हमारा ना, अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक चीज़ दी होती तो वो आंसर हमारा आ जाता है यहाँ पे ना। अब आप इस लैम्डा की जगह ये चीज़ भी डाल सकते हो, ये चीज़ भी डाल सकते हो, एंड यू कैन पुट दिस ऑल्सो। तो नाउ सॉल्व करने से ज़्यादा यू हैव टू मेक अंडरस्टैंड, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कि हाँ व्हाट इज़ ट्राइंग टू से दैट सेइंग अस। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा लिटरेचर फॉर्म में आ जाएगा बिकॉज आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। अब इसमें अगर हमें वैल्यूज़ दी होती तो इट विल बी वेरी ईजियर टू। तो ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जब हमारा वेरिएबल फॉर्म में आ गया तो व्हाट यू विल राइट कि सब्सटीट्यूट एंड सॉल्व। जो हमारी इक्वेशन 1 थी वहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट करना है, रिलेशन निकालना है। तो रिलेशनशिप किस में निकलेगी, हमारी निकलेगी x में, y पे, z पे। दैट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ओरिजिनल, मैक्सिमाइज और
minimize the original expression, the original expression. ठीक है. नाउ इसका फाइनल आंसर हाउ कैन यू राइट कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड बिटवीन लैम्डा न्यू एंड एक्स एंड वाई जेड. ठीक है. और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में बता देती हूँ दैट आई कैन राइट हियर. आपको दिख ही रही होगी वैसे भी इक्वेशंस क्या बन रही है. ठीक है. ज्योमेट्रिकल हमने इन्होंने कहा ना इंटरप्रेट, तो हमें इंटरप्रेट ही करने हैं ज्योमेट्रिकल रिलेशंस, वो हम इंटरप्रेट कर देते हैं. तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन involves understanding the constraints. ठीक है. as defining an ellipsoid. ठीक है. एलिप्सॉइड होगा कहाँ पे? फ्रॉम सेकेंड कॉन्स्टेंट. ठीक है. सेकेंड कॉन्स्टेंट कौन सा है हमारा? दिस वन, ये वाला. ठीक है. तो सेकेंड कॉन्स्टेंट और अ प्लेन फ्रॉम फर्स्ट कॉन्स्टेंट. ठीक है. और द एक्सट्रीमा कहाँ पे अक्कर करेगा? द एक्सट्रीमा अक्कर एट द intersection of these geometric shapes. ठीक है. तो हमारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी? एक्स वाई जेड इसमें रिलेशंस को पुट करके. ठीक है. स्पेसिफिक वैल्यू ए बी सी डी की हमारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. और कहाँ से हमने ये निकाला? बाय द मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर. ठीक है. ए बी सी डी की वैल्यूज़ होती है ना तो थोड़ा इजी हो जाता है. चलो नाउ दिस वी हैव टू सॉल्व. अब अगर आप इसको देखो, इसकी जो nth फॉर्म निकालूँ मैं, तो nth फॉर्म क्या आ रही है मेरी? वो आ रही है 2 की पावर n, नहीं, n की पावर n, x की पावर n एंड n फैक्टोरियल. ठीक है. ये आ गया हमारे पास an. तो ये आ गया. अब मैं यहाँ पे लगा देती हूँ रेशो टेस्ट. कोई भी टेस्ट लगा सकते हो. मैं यहाँ पे रेशो टेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है. तो ये क्या होता है? दिस ऑन दिस. अगर ये स्मॉलर देन 1 है देन इट इज़ कन्वर्जेंट, एंड इफ दिस वन इज़ ग्रेटर टू 1 देन इट इज़ डाइवर्जेंट. ठीक है. तो अब जब हम इससे an+1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा +1 x n+1. यहाँ पे भी n+1 का फैक्टोरियल. ये मेरे पास आ गई an+1 टर्म. ठीक है. an टर्म ये है, an+1 टर्म ये है. अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ. ठीक है. तो
नाउ इसके नीचे मैं ए एन लिख देती हूँ, ए एन मेरा दिस और दिस, ठीक है। अब मैं इसको खोलूँगी तो ये मेरा फैक्टोरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे एन फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से कैंसिल हो गया, एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया और ये n की पावर n था, तो ये एक यहाँ से कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बच गया, n+1 n अपॉन n की पावर n और यहाँ पे एक x बच गया, ये सब बच गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे पता है कि n दिस अपॉन n क्या होता है, ये तो e होता है। तो मीन्स मेरे पास आ गया, मेरे पास an+1 अपॉन an, ये क्या आ गया, xe आ गया, ठीक है। अब ये लेस देन 1 होगा तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये डाइवर्जेंट होगा, और xe ग्रेटर देन 1 हो गया तो डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पे मेरे पास कन्वर्जेंट है, यहाँ पे ये डाइवर्ट। x तो हमें बोला है कि इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस और यहाँ पे आ जाएगा दिस। तो x जब 1/e से बड़ा होगा तो ऑलवेज डाइवर्जेंट हो जाएगा, है ना। और अगर आपका x जो है 0 से बड़ा और 1/e इसके बीच में होगा, देन इट इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।